हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये एक वीडियो आपका संपूर्ण जो है एंशिएंट हिस्ट्री के हर एक एमसीक्यूज़ इससे सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। और आप लोग पूरा सेशन एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने ही ऐसे कई सारे वीडियोस पहले ही डाल रखे हैं, उसके प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, तो आप लोग चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। ए अथर्ववेद जादुई सूत्र का ज्ञान, बी ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान, सी यजुर्वेद यज्ञीय सूत्रों का ज्ञान, या डी सामवेद विज्ञान का ज्ञान। तो देखिए, जो आपका अथर्ववेद है वो तो जादू तंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो सही है। स्तुति के भजनों का ज्ञान ये ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में आपके यज्ञीय सूत्रों का ज्ञान है। सामवेद मेनली आपका रिलेटेड है म्यूज़िक से, सॉन्ग्स से, ठीक है, फोक सॉन्ग्स ये सबसे रिलेटेड है आपका ये। तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, ए रावी, बी सिंधु, सी घग्गर, या डी सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी सिंधु नदी, ठीक है। क्योंकि जानते ही हैं जो हमारी क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो मेनली सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इधर से सिंधु नदी ये ऐसे आ रही है, ये इधर ये इतना जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र, यहाँ पे आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा बी सिंधु नदी। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था। ए भाषा, बी शूद्रक, सी आर्यभट्ट, या डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, रघुवंशम, सुश्रुत संहिता, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सुश्रुत संहिता। ये एक तरीके का जानते हैं, जो ये सुश्रुत संहिता थी, ये जो स्किन प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम से लेके ये सब पूरा वो एक तरीके से उस पे बेसिस था, ठीक है, यानी कि चर्म रोगों पे, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। आगे चलते हैं। विपास नदी का ऋग्वैदिक नाम है, ठीक है। विपास किस नदी का ऋग्वैदिक नाम है। ए चिनाब, बी ब्यास, सी झेलम, या डी रावी। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ब्यास। ब्यास नदी का नाम, प्राचीन ऋग्वैदिक नाम क्या है, विपास, ठीक है। आगे चलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, या डी वैशाली। तो 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए लुम्बिनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। मेगास्थनीस, अरस्तु, चाणक्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीस ने जो लिखी है आपकी, मेगास्थनीस ने लिखी है इंडिका पुस्तक, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी लिखी है, चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र लिखी गई है आपके चाणक्य द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक धर्म को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, या हेडोनिज्म। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी ब्राह्मणवाद, ठीक है। वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था। ए कन्नौज, बी हड़प्पा, सी वैशाली, या फिर डी मगध। तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हड़प्पा, ओके। आगे चलते हैं। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी में, यूपी पुलिस में, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, ये क्वेश्चन तो
पक्का पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था? समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर पुरुगुप्त? तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? मृच्छकटित डैश द्वारा लिखा गया है? ए, कालिदास, बी, शुद्रका, सी, बिल्हाना या डी, भाषा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुद्रका, ठीक है, बी ऑप्शन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ए, मनु, बी, कौस्तिक्य, डी, विश्वामित्र या डी, उद्गत्री, ठीक है। तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, विश्वामित्र। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख में होती है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि इसकी पुष्टि कहाँ, किस शिलालेख में होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग 13 का आप लोग आंसर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये देखिए एकदम एसएससी और कई सारे एग्जामों का फेवरेट प्रश्न, लेखक के बारे में, ठीक है। किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है? अल मसूदी, अल बरूनी, सुलेमान या फिर फिरदौसी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल बरूनी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी, सुतुद्री, परुष्णी या फिर कालिंदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पुरुष्णी। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त काल या फिर मगध साम्राज्य? तो 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या फिर पतंजलि? तो जो अष्टाध्यायी आपकी लिखी थी उसने किसने लिखी थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है। नचिकेता का उल्लेख डैश में है? अथर्ववेद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 18 का हो जाएगा आपका कठोपनिषद, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? ए, तापी, बी, सरस्वती, सी, नर्मदा या फिर डी, गोदावरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी सरस्वती। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? पसंदीदा शहर, मुर्दों का टीला, रहने की जगह या फिर एक बाजार क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर है मुर्दों का टीला, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था? जिसे वर्ण कहा जाता है? कितने वर्डों में? 4 वर्डों में। 4 वर्ड कौन से थे आप लोग जानते हैं? कमेंट सेक्शन में चारों वर्डों के नाम लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु? तो 22 का हो जाएगा आपका बिंबिसार। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थीं? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या फिर गोदावरी? तो इसका हो जाएगा आपका सरस्वती। आगे चलते हैं 24 की तरफ। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ए, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र या यम, वरुण, विष्णु, शिव, अग्नि, इंद्र, सोम? तो 24 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अग्नि, इंद्र, सोम। 25, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं कहाँ थीं? ए, समिति, बी, सभा, सी, समिति और सभा या ना तो एक ना ही 2? तो 25वें का आपका समिति और सभा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? ए, जिंदगी, बी, प्रकृति, सी, बलिदान या फिर डी, सत्य? यजुर शब्द का जो अर्थ है वो है आपका क्या कहते हैं? बलिदान, ठीक है।
बलिदान है इसका अर्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने भजन हैं? तो ये हो जाएगा आपका 28वें का ए ऑप्शन, 1028 भजन। 29वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांग को, अर्यंका को, उपनिषद को या फिर ब्राह्मण को? तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? उपनिषद, ठीक है। किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? कनिष्क, ठीक है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई थी, जो थानेश्वर के साथ उसके जुड़ाव का वर्णन करता है? ए भाषा, बी कालिदास, सी वानभट्ट या फिर डी दांडी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वानभट्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उड़ीसा। आगे चलते हैं। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन में संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उन स्थानों में से एक है? ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ए सारनाथ, बी रायगढ़, सी लुम्बिनी या फिर डी बोधगया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, वरना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 34, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? फिर वही क्वेश्चन आ गया, मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, जैन, तिब्बती या फिर बौद्ध? तो जातक जो है वो जैन धर्मों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, ठीक है। बी, डी होगा, बौद्धों का, ठीक है। आगे चलते हैं। दियोफर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? ए मिजोरम, बी असम, सी मेघालय या फिर डी नागालैंड? 36 का आपका हो जाएगा असम, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या फिर डी बोधगया? तो जो बुद्ध ने जो पहला अपना क्या कहते हैं उपदेश दिया था, वो दिया था आपके सारनाथ में, ठीक है। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, EJH मैके, राय बहादुर दयाराम सरसानी या RS बिष्ट? तो 38 का हो जाएगा आपका राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा, ठीक है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो डैश में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ए ऑप्शन, गुजरात में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये जो वीडियो सीरीज़ है वो कई पार्टों में आएगी, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।